जब तक वो अनजाना डॉक्टर क्यू मेरे जीवन में ना आए तो मैं कैसे अपने ही द्वारा बनाए गए घेरों से, अपनी सीमाओं से बाहर कैसे आऊं। आनंद जीवन किसी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। जीवन किसी खास मसीहा के स्वागत के लिए खड़े रहने का नाम नहीं है। कोई मदद नहीं आने वाली बाहर से, सारा इंतजार व्यर्थ है। अपनी मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। अपनी मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। ये जो डर है, ये जो सीमाएं हैं, इन्हें तुम्हें स्वयं ही समझना पड़ेगा। हाँ, जब तुम स्वयं समझने को तैयार हो जाओगे, उस दिन पाओगे कि सारा अस्तित्व तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर है। उल्टा मत समझ लेना, ये मत समझ लेना कि मदद पहले आती है और उस मदद से मुक्ति जन्मती है। उल्टा होता है। मन को जब मुक्ति दिखाई देती है तो वो पाता है कि चारों तरफ से मदद आ ही रही है। और ये पक्का जानो कि मदद करने के लिए पता नहीं कितने लोग, कितनी स्थितियां तैयार बैठी हैं। दिक्कत मदद के अभाव की नहीं है, दिक्कत है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। दिक्कत ये है कि तुम अभी जान नहीं पा रहे कि ये सीमाएं तुमने खुद बनाई हैं, कि अपने डर के कारण तुम खुद हो, कि अपने आप को बांधने वाले तुम खुद हो। जिस दिन सोच लोगे कि उड़ना है, उस दिन पाओगे कि सब कुछ उड़ने में ही मदद कर रहा है। एक सहायक नहीं है। उस डॉक्टर क्यू को देखिए ना, समझ लेना कोई एक खास सहायक है। जीवन में सब कुछ तुम्हारी सहायता करने के लिए उत्सुक ही है। एक एक परिस्थिति, एक एक किताब, एक एक क्षण, तुम तैयार तो हो। एक आदमी था, तो एक दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, और दरवाजा था कि खुलने का नाम नहीं लेता था। एक दूसरा व्यक्ति बहुत देर से ये सब देख रहा था। वो उसके पास गया, उसने उससे कहा कि दोस्त, तुम किसको धोखा दे रहे हो? ये जो तुम लगातार दस्तक दिए जाते हो, ये तुम किसको छल रहे हो? तुम्हारा इरादा है वाकई बाहर जाने का? तुम वाकई क्या खुले में उड़ना चाहते हो? तो उस पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं उड़ना चाहता हूं, अन्यथा मैं इतनी दस्तक क्यों देता? और मेरे दस्तक देने से ही क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कितनी अभिप्सा है उड़ जाने की? दूसरा आदमी हंसने लगा। उसने कहा, झूठ बोल रहे हो। अगर वास्तव में उड़ ही जाना चाहते तो तुम्हें दिख जाता कि दरवाजा बंद है ही नहीं। उसने कहा, देखो दरवाजा खुला ही हुआ है, तुम दस्तक दे क्यों रहे हो? और जिसे दरवाजे के पार जाना होगा वो दस्तक नहीं देगा, उसे दिख जाएगा कि दरवाजा खुला है, वो निकल जाएगा और उड़ जाएगा, वो प्रतीक्षा नहीं करेगा। सारी प्रतीक्षा व्यर्थ है और सारी प्रतीक्षा वर्तमान से भागने का उपाय है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है कि भविष्य में कुछ खास हो जाना है, जो होना है अभी होना है।
भविष्य तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, वर्तमान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। दूसरे पर निर्भरता भी उतनी ही व्यर्थ है, क्योंकि कोई दूसरा कभी किसी के काम आया नहीं है। अभी भी मैं तुमसे अगर बोल रहा हूं तो शब्द तो मेरे हैं, पर समझ किसकी है? तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक, शब्द मेरे हैं, पर समझ किसकी है? मैं तुम्हारे काम नहीं आ रहा, यकीन जानो तुम्हारी अपनी समझ तुम्हारे काम आ रही है। और अगर तुम्हारी समझ उतनी ही जागृत रहे जितनी इस वक्त है, तो मेरे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मेरा बोलना सिर्फ एक बहाना है, काम तो तुम खुद अपने आ रहे हो। और अगर अभी तुम फैसला कर ही लो कि तुम्हें नहीं समझना है, तो मैं कुछ कर लूं, तुम समझ नहीं सकते। दो बातें निकल के आ रही हैं, पहला भविष्य किसी के काम नहीं आता, दूसरा कोई दूसरा किसी के काम नहीं आता। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है, और कब करनी है? कब करनी है? जो भविष्य पे टाल रहा है वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है। जो किसी और की प्रतीक्षा कर रहा है वो समझ नहीं रहा बात। हम सब असमंजस में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ है जो प्रचोदता रहता है, कोई कमी दिखाई देती है, कोई खालीपन दिखाई देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। और अगर भूल है तो उस भूल को ठीक भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ठीक कर पाने की योग्यता ना होती तो तुम्हें भूल का एहसास भी ना होता। भूल का एहसास तो तुम्हें हर समय हो ही रहा है। बोरियत अनुभव करते हो ना, बेचैनी भी अनुभव करते हो ना, मन इधर उधर भागता है ना, शंका रहती है ना, दुविधा रहती है, निराशा रहती है। ये सब प्रमाण है इस बात के कि तुम्हें कुछ और चाहिए, कि तुम्हें वो नहीं होना था जो तुम अभी अपने आप को मानकर बैठ रहे हो, वो हो ही नहीं। और अगर तुमको इतना दिखाई पड़ रहा है तो इसके आगे क्या हो सकता है वो भी तुम्हें स्वयं ही देखना है। कोई और आएगा नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए, किसी की प्रतीक्षा मत करना। तुम्हारे पास आते हैं और तुम सबके पास पूरी पूरी काबिलियत है ये जान पाने की कि तुम्हें अब अगला कदम क्या उठाना है। मदद मिलेगी, खूब मिलेगी, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि कोई मदद कहीं से उपलब्ध नहीं होगी। मदद पूरी मिलेगी, पर पहली मदद तुम्हें अपनी करनी पड़ेगी। और जो अपनी मदद करने को तैयार नहीं है उसे कोई और मदद नहीं दे सकता। तुम अपनी मदद करो, फिर देखो कि हर दिशा से मदद आती है कि नहीं। ठीक है।